गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक आपका हुआ टाइम। टाइम को हम लोग हिंदी में समय बोलते हैं। बहुत कमेंट्स आने के बाद में यह टॉपिक तैयार किया गया है जो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। और इस टॉपिक में पूरा और समय के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। मिनट, सेकेंड, ईयर्स, माह, सप्ताह, लीप ईयर्स सब के बारे में जानकारी मिलेगा। चलिए हम लोग अब टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है, आज का डेट आपका हुआ 19/10/2022 हुआ। और आज का टॉपिक हुआ टाइम। टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? समय बोलते हैं। टाइम को क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। तो जो यह टॉपिक टाइम वाला चल रहा है वह बाई श्री कुमार सर के माध्यम से चल रहा है। तो आप लोग इस टॉपिक को समझिए, इस वीडियो को अच्छा तरह से देखिए और लास्ट में आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। अपने सर को आगे बढ़ाइए और इसी तरह से मेरा प्रतिदिन कुछ न कुछ टॉपिक वाले वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए अब हम लोग एक नंबर पर फोकस करते हैं कि सबसे बड़ी बात यहाँ दिया हुआ कि 60 सेकेंड। 60 सेकेंड बराबर क्या होता है? 1 मिनट होता है। बहुत छोटा सा चीज है। 60 सेकेंड बराबर क्या होता है? 1 मिनट होता है। ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट अगर हम लोग यहाँ पर कर देंगे 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 घंटा होता है। क्या होता है बाबू? 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 घंटा होता है। फिर उसके जस्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर में। अब डे वाला बात आ गया, तो 24 घंटा इक्वल टू क्या होता है? 1 डे होता है। तो 1 डे का मतलब हुआ आपका 1 दिन हुआ। 24 घंटा बराबर हम लोग 1 दिन समझते हैं। और उस दिन को जब हम लोग सप्ताह में बदलेंगे तो 7 दिन बराबर क्या होता है? 1 सप्ताह होता हुआ। अगर 14 दिन हो जाएगा तो 2 सप्ताह हो जाएगा। अगर 21 दिन हो जाएगा तो 3 सप्ताह हो जाएगा। अगर दिन दिया हुआ है, अगर हमको सप्ताह निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा? सप्ताह निकल जाएगा। कितना ही दिन दिया है, अगर सप्ताह हमको निकालना है तो 7 से हमको डिवाइड इसमें करना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद में देखेंगे। अब इसका पहले हम लोग जाने के 7 दिन बराबर 1 सप्ताह होता है। ठीक है। और 5 नंबर पॉइंट में हम लोग जान रहे हैं कि 15 दिन बराबर क्या होता है? 1 पक्ष होता है। तो 1 पक्ष में क्या होता है? 15 दिन होता है कि नहीं? इसको हम लोग अगर सही से बोला जाए तो उसको हम लोग आधा महीना बोलते हैं। और आधा महीना को ही हम लोग 15 दिन बोलते हैं। और 15 दिन बराबर क्या होता है? 1 पक्ष होता है। ठीक, आगे हम लोग चलेंगे इसके बाद 6 नंबर पॉइंट पर। अब इसमें दिया हुआ है कि 30 या 31 दिन बराबर 1 माह होता है। यह बात राइट है। 30 दिन बराबर भी 1 महीना होता है और 31 दिन बराबर भी 1 महीना होता है। ठीक है। आगे आप लोगों को मिलेगा कि फरवरी महीना जब 28-29 दिन का होता है तो वो 28 दिन बराबर भी 1 महीना होता है। कौन महीना होता है? वो आपका फरवरी होता है। और जिस वर्ष अगर लीप ईयर्स रहता है, ठीक है, तो लीप ईयर्स वाले माह में फरवरी महीना 29 दिन का होता है। और लीप वर्ष वाले जो साल नहीं है उस माह में फरवरी महीना 28 दिन का होता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि 30 या 31 दिन बराबर 1 माह। 1 माह को ही हम लोग 1 महीना बोलते हैं। ठीक है। माह भी बोल सकते हैं आप, महीना भी बोल सकते हैं। आगे हम लोग 7 पॉइंट में चलेंगे कि 365 दिन बराबर 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष का मतलब हुआ 1 साल हुआ कि नहीं? और जस्ट आगे चलेंगे हम लोग 366 दिन बराबर 1 अधिवर्ष, बल्कि लीप ईयर्स बोलते हैं। 366 दिन वाले जो साल होते हैं उसको लीप वर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। और उस माह में फरवरी माह में 29 दिन होती है। अगर जिस साल अगर 365 दिन रहता है जिस साल में, तो उस माह में उस साल के महीना के जो माह फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है। तो चलिए आप लोगों को क्लियर हो गया कि लीप ईयर्स वाला, लीप ईयर्स में कितने दिन होते हैं? तो एक लीप ईयर्स वाले में 366 दिन होते हैं और सिंपल वर्ष होता है उसमें 365 दिन होता है। अब हम लोग 1 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। 9 पॉइंट पर चलेंगे कि 12 वर्ष। 12 वर्ष का मतलब हुआ 12 साल हुआ। तो 12 साल बराबर 1 युग होता है। क्या होता है बाबू? 12 साल बराबर 1 युग होता है।
अब आगे हम लोग देखिएगा 10 नंबर पॉइंट पर 100 वर्ष। तो 100 वर्ष का मतलब हुआ एक शताब्दी में हम इसको काउंटिंग करते हैं। 2 वर्ष हो गया तो 2 शताब्दी, 3 वर्ष हो गया तो 3 शताब्दी, 4 वर्ष हो गया 4 शताब्दी। इसलिए हम लोग एगो मानक मान लिए हुए हैं, टाइमिंग मान लिए हुए हैं कि 100 वर्ष बराबर 1 शताब्दी होता है। और 11 नंबर पॉइंट को हम देखेंगे कि 1000 वर्ष बराबर 10 शताब्दी होता है, या 10 शताब्दी कहिए या एक मिलीनियम कहिए। आप 1000 वर्ष बराबर 1 मिलीनियम भी कह सकते हैं या 10 शताब्दी कह सकते हैं, नहीं? तो फिर एक बार हम लोग इसको फर्स्ट से लेकर 11 तक हम रिवीजन कर लेंगे कि 60 सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 मिनट होता है कि नहीं। और कोई पूछ दे कि 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकेंड होता है। अब 2 नंबर का हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है। और 1 घंटा बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। अब लास्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 3 नंबर पर कि 24 जो घंटा जिसको आवर्स बोलते हैं, तो 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे होता है। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि 24 घंटा बराबर 1 दिन होता है। नेक्स्ट हम लोग 4 पर आएंगे। अब रिवीजन 2 में हम लोग चल रहे हैं। अब 7 दिन बराबर क्या होता है, 1 सप्ताह होता है। 7 डेज इक्वल टू 1 वीक भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। 15 दिन बराबर क्या होता है, 1 पक्ष होता है। 1 माह में 2 पक्ष होता है कि नहीं। अब 2 पक्ष का हम लोग यहाँ नाम ओपन कर देते हैं। एगो पक्ष होता है शुक्ल पक्ष होता है, एगो पक्ष होता है कृष्ण पक्ष होता है, ठीक है। जिसको हम लोग भोजपुरी में देहाती भाषा में हम लोग अंधरिया और इजोरिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह जो पक्ष वाला बात होता है वह गांव में होता है। गांव की महिलाएं लोग, बुजुर्ग लोग, वे लोग पक्ष के बात करते हैं कि नहीं, हम लोग महीना का बात करते हैं। आगे नेक्स्ट जानेंगे कि नॉर्मली 1 माह में 30 या 31 दिन होता है। और 30 या 31 दिन को ही 1 माह मान लिया गया है। तो माह दिन का समय खत्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे ईयर्स वाला में। तो जिस साल नॉर्मल ईयर्स रहता है उस साल क्या होता है, 365 दिन रहता है। तो 365 दिन वाले साल में फरवरी महीना 28 दिन का होता है। लेकिन 366 दिन 366 दिन अगर जिस साल में आ गया वह साल लीप ईयर्स वाला साल कहलाता है। और उस साल का जो माह होता है फरवरी माह वह 29 दिन का होता है। उसके बाद हम जानेंगे जूग के बारे में। यह चीज आप लोगों के लिए नया है। अब जितना भी नया प्रोडक्ट वाला जो बच्चा सब जूग वाला पर्सन उड़ा रहा है, इसलिए मैंने एक चीज डाल दिया कि 12 वर्ष बराबर 1 युग होता है कि नहीं। पहले के जमाने में लोग कहता था कि 2 युग पहले के बात है, 3 युग पहले के बात है कि नहीं। इसलिए मैंने एक नया चीज यहाँ पर डाल दिया है कि आप लोग भी जानिए। हमारे दादा परबाबा भी इस चीज को जानते थे कि 12 वर्ष बराबर क्या होता है, 1 युग होता है। लेकिन उनके आने वाले पीढ़ी अब इस चीज को भूल रहे हैं। लेकिन मेरे माइंड में आया है कि नहीं, इस चीज को फिर दोहराया जाए, रिपीट किया जाए। इसलिए मैं इस टाइम वाला वीडियो में क्लास में मैं इसको रख दिया हूँ पॉइंट में। तो 12 वर्ष इक्वल टू 1 युग होता है। नेक्स्ट 10 नंबर देखेंगे, 100 वर्ष इक्वल टू 1 शताब्दी होता है। और 1000 वर्ष बराबर 10 शताब्दी, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 मिलीनियम बोलते हैं, ठीक है। तो हमको पूरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस क्लास को, इस वीडियो को आप लोग देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और टाइम के बारे में बहुत अच्छा जानकारी इसके माध्यम से मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास फिर कल मिलेगा आप लोगों को नया टॉपिक लेकर मिलेगा कि नहीं। इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।